हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो एक नया वीडियो आपके लिए लेकर आया हूँ। मैं कुछ दिन पहले एक मूवी देख रहा था, उसमें मैंने दो सेंटेंस देखे। एक में बोला जा रहा था, डायलॉग था एक्चुअली में वो, यू वुडेंट हैव हर्ड, और एक डायलॉग था वो, वुड यू टेक हिम सम स्नैक्स। ये दो सेंटेंसेस थे जो कि मूवीज में इस्तेमाल किए गए थे। आपको क्या लगता है क्या मीनिंग होगी इनकी दोनों सेंटेंस की? आप ट्राई करिए। ये यू वुडेंट हैव हर्ड, और ये वुड जो होता है ये मॉडल वर्ब है, और वुड नॉट मतलब नेगेटिव वर्ड है बन गया, तो इसको कॉन्ट्रैक्ट करिए, कॉन्ट्रैक्शन है ये, मतलब इन दोनों वर्ड को जोड़ा जाता है तो ऐसे लिखा जाता है, मीनिंग दोनों की सेम होती है। तो ये कॉन्ट्रैक्शन है, यू वुडेंट हैव हर्ड। हर्ड मतलब होता है सुनना, हर्ड मतलब सुनना। हर्ड पास्ट टेंस है हियर का। वुड यू टेक हिम सम स्नैक्स, ये भी मॉडल वर्ब का इस्तेमाल किया गया है, यू टेक हिम सम स्नैक्स। तो अगर हिंदी में हम जानना चाहेंगे ये हिंदी में क्या लिखा है, तो आपने अभी तक जज किया इसमें हिंदी में दोनों क्या कहना चाहता है, तो आप एक जगह लिख लीजिए। अगर आप जो आपने जो जज किया है आप एक जगह लिख लीजिए, क्योंकि मैं जब इसका आंसर बताऊंगा तब आप अपना लेवल चेक कर सकते हैं। यू वुडेंट हैव हर्ड, इसका मतलब है कि क्या तुमने शायद उस चीज को कभी सुना नहीं होगा, ये सेंटेंस कह रहा है। दूसरा सेंटेंस क्या कह रहा है, वुड यू टेक हिम सम स्नैक्स। दूसरा सेंटेंस कह रहा है कि क्या तुम उसके लिए कुछ खाने के लिए लेकर जाओगे, वुड यू टेक हिम सम स्नैक्स, है ना। तो ये दोनों ही डायलॉग्स हैं, और ग्रामर में दोनों ही गलत सेंटेंस हैं। ये सेंटेंस है ही नहीं सही तरीके से पूछे गए, ये गलत सेंटेंस बनाए गए दोनों। सही सेंटेंस क्या होना चाहिए था, ये पहला मैं लिखता हूं, यू मस्ट have not heard, हाँ about it, about it, ये सही सेंटेंस बनेगा इसका। तो सेकंड सेंटेंस था वुड यू टेक हिम सम स्नैक्स, ये भी गलत सेंटेंस है, ग्रामेटिकली कहीं ये प्लेस नहीं करेगा। और इसका सही सेंटेंस मैं लिख देता हूँ, होगा लास्ट में होगा क्वेश्चन मार्क। अगर ये क्वेश्चन है, क्योंकि इंटरोगेटिव सेंटेंस है, इसमें होगा क्वेश्चन मार्क। और वुड यू टेक सम स्नैक्स फॉर हिम, ये होगा सही इसको लिखने का तरीका। ये गलत सेंटेंस है और वो सही सेंटेंस था, ठीक। तो ये सेंटेंस जो था ये गलत है, ये सेंटेंस गलत है, ये वाला सेंटेंस सही है और ये वाला सेंटेंस सही है। आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। और आपको मैं बताऊं, ये डायलॉग्स और जो बातें होती हैं, जो स्लैंग वर्ड्स होते हैं, जो ट्रेडिशन में बातें आती हैं, वो अक्सर ग्रामेटिकली गलत होती हैं। आप उनका इस्तेमाल ना करें जो ट्रेंड होती हैं। जैसे कि बहुत पहले अभी एक रील आई थी, उसमें वो बोला गया था लुकिंग लाइक वाव, तो ये गलत सेंटेंस है। क्यों गलत सेंटेंस है? हिंदी में बता सकते हैं कि कोई काम अगर हमको कुछ अच्छा लग रहा है ना, तो हमको वो अच्छा लगता नहीं जा रहा है, वो बस हमको अच्छा लग रहा है, तो हम उसको लुकिंग नहीं बोल सकते। हमको मार्का अच्छा लग रहा है, तो मैं ये नहीं बोलूंगा कि ये मुझे अच्छा लगता जा रहा है, इसीलिए लुकिंग नहीं आएगा, इसके लिए लुक आएगा कि मुझे अच्छा लग रहा है। बताऊं कि जब कोई स्लैंग हो, कोई ट्रेंडिंग वर्ड हो, कोई ट्रेंडिंग डायलॉग हो, तो वो ग्रामेटिकली सही नहीं होगा। जरूरी है इस बात को जानना कि आप ग्रामेटिकली उसको चेक कर रहे हैं कि नहीं। अब वुड यू टेक हिम सम स्नैक्स मैंने लिखा है यहाँ पर, तो सही मायने में हम मीनिंग निकाल लेंगे, इससे हमको पता लग जाएगा क्या बोला गया, मगर ये तरीका सही नहीं। तरीका सही है वुड यू टेक सम स्नैक्स फॉर हिम क्वेश्चन मार्क। गलत तरीका है यू वुडेंट हैव हर्ड, तुमने इसको नहीं सुना होगा। सही तरीका है यू मस्ट हैव नॉट हर्ड अबाउट इट। तो ये परफेक्ट टाइप के सेंटेंसेस है कुछ, और इनको आप नोट डाउन कर लीजिए। मुझे लगता है कि विल और वुड में फ़र्क आपको पता लग गया होगा। और वुड का इस्तेमाल हम ऐसे नहीं कर लेते हैं, बस फील कहीं लिख दिया और हमारा काम हो जाए। देखिए यहाँ पर वुड आया ही नहीं, जबकि यहाँ आया था, यहाँ तो आया ही नहीं। यहाँ वुड आया है और यहाँ पर कुछ चीज़ें आगे पीछे की गई हैं, और सही बात है तो क्वेश्चन मार्क लगाया गया, क्योंकि ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है। तो ग्रामर बहुत छोटी चीज़ नहीं है, थोड़ा डिफिकल्ट है, मैथमेटिक्स की तरह है। When you will not practice, you will not learn, you will not understand, and you will be confused for a long time of period। ठीक है, तो इसको आप नोट डाउन करिए, इस पे काम करिए, और बेहतर होगी आपकी ग्रामर।